Good morning, students. Welcome back in SST College of Arts and Commerce, Ulasnagar. This is SST Edupedia. Myself, Gunjan Uchria, Assistant Teacher of Arts, SST College of Arts and Commerce. जैसे कि लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि आईटी में बेसिक क्या क्या चीज़ें हैं, कौन से आपके बेसिक टूल्स हैं, किस किस पर्पज़ के लिए बेसिक यूज़ होता है, कौन सा आपका थियोरिकल चैप्टर था, कौन सा आपका प्रैक्टिकल्स है। नाउ आज फिर से मैं आपको HTML के टॉपिक के बारे में ही बताने वाली हूँ। जैसे लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि कौन से बेसिक टैग टेबल के लिए यूज़ होते हैं। नॉर्मली आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस थे जिसमें आप लोगों ने लास्ट टाइम देखा था कि HTML किस पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। लेट्स सी कि आपके कौन से प्रैक्टिकल्स हैं फॉर HTML में, कौन से प्रैक्टिकल्स हैं उसके लिए। स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है SOP, आपके सिलेबस के हिसाब से। वेब डिज़ाइनिंग का HTML5 है, जिसमें आपका SOP1 आता है। उसमें SOP1 में हम लोगों को कौन सा वेब पेज क्रिएट करना है, फर्स्ट वन देखते हैं। लेट्स सी। राइट अ प्रोग्रामिंग यूजर इन HTML विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन। दी बैकग्राउंड कलर शुड बी ग्रीन, उसका बैकग्राउंड का कलर ग्रीन होना चाहिए, एंड टेक्स्ट का कलर उनका रेड होना चाहिए। और हेडिंग हाईएस्ट में लिखना है हम लोगों को, हाईएस्ट हेडिंग में। हमारी लास्ट प्रीवियस वीडियो में बताया था आपका हाईएस्ट हेडिंग कौन सा था, H1, जिसमें हम लोगों को लिखना है माय फर्स्ट वेब पेज। उसमें हम लोगों को न्यू पेज क्रिएट करना है। डिस्प्ले अ हॉरिजॉन्टल लाइन आफ्टर अ हेडिंग। आफ्टर अ हेडिंग मतलब क्या, हमारा माय वेब पेज कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को एक हॉरिजॉन्टल लाइन देनी है, जिसमें आप लोगों को अपना बोल्ड, कॉलेज का नाम बोल्ड में लिखना है, एड्रेस लिखनी है इटैलिक में कॉलेज की, एंड देन स्टैंडर्ड कौन सा लिखना है, 11th। ये ऐसे आपको पूरा क्रिएट करना है अपना वेब पेज, इस हेडिंग के थ्रू, इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू। देखते हैं, पहले मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था जो भी कोडिंग लिखते हैं हम लोग वो नोटपैड में देखते हैं, और आपका आउटपुट किस में आता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इसमें देखा जाता है। फर्स्ट SOP में मैंने जैसे बताया, पहले आप लोगों को क्या देना है, BG कलर, बैकग्राउंड कलर, फिर हमको देना है टेक्स्ट को कलर, फिर उसमें लिखना है हाईएस्ट हेडिंग। हाईएस्ट हेडिंग हमारी क्या होती है, H1, एंड लोवेस्ट हेडिंग हमारी क्या होती है, H6। लेकिन उन्होंने बोला है क्वेश्चन में हाईएस्ट हेडिंग डालना है हम लोगों को। इसके बाद फिर हम लोगों को बोल्ड में लिखना है कॉलेज का नाम, एंड इटैलिक में लिखना है हम लोगों को कॉलेज का एड्रेस, एंड लास्ट वन हम लोगों को लिखना है स्टैंडर्ड। ऐसे आपका क्वेश्चन था, ऐसे हम लोगों को अपना वेब पेज क्रिएट करना है। कैसे वेब पेज क्रिएट करते हैं, नॉर्मली जो भी रहता है, जो भी हम लोगों की कोडिंग रहती है, हम लोग किसमें लिखते हैं, HTML में, नोटपैड में लिखा जाता है। फर्स्ट स्टार्टिंग कहाँ से होता है, डॉक्यूमेंट टाइप HTML हैड टाइटल। टाइटल में मैंने क्या दिया है, SOP1, क्योंकि हम लोग प्रेजेंट क्या कर रहे हैं, अभी प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। तो स्किल ओरिएंटेड प्रैक्टिकल्स, कैसे हम लोग स्किली उसको ओरिएंटेड कर सकते हैं प्रैक्टिकल्स को। इसके बाद वहां पर ही मैंने टाइटल क्लोज किया है, हेड क्लोज किया है। ये ऑलरेडी आपको मैंने बेसिक टैग में पहले भी करवाया था, अभी फिर से स्टार्टिंग में ये हेडिंग जाती है। जो भी कंटेंट लिखना रहता है हम लोगों को, तो वो कंटेंट हम लोग किधर लिखते हैं, बॉडी के बाद। बॉडी में हम लोगों ने BG कलर कौन सा लिया है, लाइट ग्रीन। ऑलरेडी क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन था कि जो हम लोगों को बैकग्राउंड कलर देना है, ग्रीन देना है, तो मैंने लाइट ग्रीन दिया है। एनी अदर कलर आप यूज कर सकते हो, अगर क्वेश्चन में मेंशन है ग्रीन तो हम लोगों को ग्रीन ही देना पड़ेगा। इसके बाद टेक्स्ट का कलर क्या होना चाहिए, रेड। ये सब किस में लिखे जाते हैं, एंगल ब्रैकेट में। नॉर्मली अगर आप लिखते हैं तो वो नोटपैड में सेव होता है, अगर ये कोडिंग एंगल ब्रैकेट में लिखते हैं तो हमारी इंटरनेट एक्सप्लोरर पे एक वेब पेज क्रिएट होता है। H1 इट्स द हेडिंग 1, जिसमें हम लोगों को माय फर्स्ट वेब पेज लिखना था, हेडिंग 1 क्लोज। इसके बाद हम लोगों को देना था हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन का जो एलिमेंट है वो है HR, वो भी मैंने एंगल ब्रैकेट में लिखा है। देन आता है बोल्ड। बोल्ड में क्या लिखा है मैंने, SST कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स। देन बोल्ड क्लोज किया है क्योंकि कॉलेज का नाम मेंशन करना था बोल्ड में। इसके बाद है इटैलिक I इज द, उनका मैंने एड्रेस लिखा है कॉलेज का, SST कॉलेज का, मोरिया नगर, उल्लासनगर। देन इटैलिक क्लोज, देन BR स्टैंडर्ड 11th। स्टैंडर्ड 11th के बाद फिर मैंने क्या क्लोज किया है, बॉडी क्लोज किया है, HTML क्लोज किया है। फर्स्ट ऑन क्या किया था, HTML, एंड देन लास्ट क्लोज करेंगे।
तो जब भी ऑन भी करते हैं तो हम लोगों को क्लोज भी करते हैं, लेकिन क्लोज ऑलवेज किससे होता है, स्लैश से। ये आपका पूरा कोडिंग था SOP 1 का। लेट्स योर आउटपुट, कैसे आउटपुट आएगा हम लोग देखते हैं। देखिए, जब भी मैंने टेक्स्ट को कलर दिया था उसका कलर रेड आ गया, और जो बीजी कलर है, बैकग्राउंड का कलर है, उनका कलर ग्रीन आया है। इसके बाद एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई है, देन ऑल्सो कॉलेज का नाम आया है एंड उनका एड्रेस, और कौन सा स्टैंडर्ड डाला था हम लोगों ने, 11th। ऐसे ही आप लोग नॉर्मली देखेंगे अलग अलग वेब पेजेस बेसिक टूल्स के थ्रू, बेसिक एलिमेंट्स के थ्रू यूज करते हैं। नेक्स्ट आते हैं आपके SOP 2 पर। क्रिएट अ वेब पेज विद द फॉलोइंग स्पेसिफिक डिस्प्ले हेडिंग एप्लीकेशन। एक फॉर्म बनाना है जिसमें हम लोगों को हाईएस्ट हेडिंग लेना है, और जो अलाइजन है हम लोगों को वो लेना है सेंटर में। मतलब जो नॉर्मली अलाइजन 4 टाइप की होती है, लेफ्ट, राइट, जस्टिफाई एंड सेंटर। तो जो हम लोगों को क्वेश्चन में इंस्ट्रक्शन दिए है वैसे ही हम लोग अलाइजन फॉलो करेंगे। अलाइजन किस में लेना है हम लोगों को, सेंटर में। एंड एप्लीकेशन फॉर्म की जो हेडिंग लेनी है वो हाईएस्ट हेडिंग लेनी है। प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बोला था जैसे कि हाईएस्ट हेडिंग हमारी क्या होती है, H1, एंड लोवेस्ट हेडिंग हमारी क्या होती है, H6। जैसे आप आगे बढ़ते जाते हैं और हाईएस्ट हेडिंग H1 के थ्रू H2, H3, H4, H5, H6, वैसे ही नॉर्मली टेक्स्ट की साइज क्या होती जाती है, कम होती जाती है। इसके बाद हम लोगों को अपना नाम लिखना है। जैसे नॉर्मली आप कोई भी गूगल फॉर्म ऑन करते हैं, गूगल में फॉर्म ऑन करते हैं, जैसे 11th में आपने FY जैसी एक फॉर्म भरा था, ऑनलाइन फॉर्म है। उस ऑनलाइन फॉर्म में आप देखेंगे आपकी पूरी इंस्ट्रक्शन थी, योर नेम, योर सरनेम, योर स्टैंडर्ड, योर एप्लीकेशन ID, जो भी था जिससे आपने फिल किया था, वो भी पेज HTML के कोडिंग के थ्रू बनाया जाता है। सेम एज इट इज ये भी आप लोगों का HTML कोडिंग में बनाया जाता है। जैसे एंटर नेम, स्टैंडर्ड लिखा है 11th में पढ़ते हैं कि आप 12th में पढ़ते हैं, वो चॉइस ऑप्शन होना चाहिए, या तो 11th या तो 12th। फिर हम लोगों को सबमिशन फॉर्म करना है, मतलब हम लोगों को फॉर्म को सबमिट भी होना है। अगर फॉर्म सबमिट हो रहा है मतलब वो इंस्ट्रक्शन हमारी गई है, अगर रिजेक्ट हो के आता है फिर से वही आता है, मतलब वो इंस्ट्रक्शन वहां पर गई नहीं है। ऐसे करके हम लोगों को अपना वेब पेज क्रिएट करना है। सेम एज इट इज आप अपना भी कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स सी क्रिएट कैसे करेंगे, कौन सी हम लोग कोडिंग डालेंगे, कैसे कैसे वो फॉर्म क्रिएट होगा, देखते हैं अभी। सेम एज इट इज जैसे नॉर्मली कोडिंग हम लोगों की किधर टाइप होती है, नोटपैड में। HTML हैड टाइटल वो तो कॉमन ही है, टाइटल में मैंने डाला है SOP 2, देन टाइटल क्लोज, हैड क्लोज। फिर मैंने बॉडी में H1 इज द हाईएस्ट हेडिंग, अलाइजन मैंने क्या डाला है, सेंटर। ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन था जो अलाइजन डालना है हम लोगों को सेंटर में डालना है। अभी मुझे ये इफेक्ट देना किसको है, दिस इज द एप्लीकेशन फॉर्म पे देना था। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है मैं नॉर्मली सेंटर में आएगा और हेडिंग 1 मतलब हाईएस्ट हेडिंग में आएगा। देन H1 क्लोज किया। अभी मुझे खुद का फॉर्म क्रिएट करना है। फॉर्म क्रिएट करने के लिए बॉडी का टैग यूज नहीं होता है, फॉर्म का टैग यूज होता है, फॉर्म। फिर मैंने एंटर नेम डाला है, उसमें इनपुट टाइप टेक्स्ट डाला है। नॉर्मली आप देखेंगे तो एंटर नेम, नेम किस में लिखा जाता है, टेक्स्ट में लिखा जाता है। जब भी आपको नॉर्मली एंटर नेम आएगा तो फिर नेम आप किस में लिखते हैं, टेक्स्ट में लिखते हैं। फिर मैंने नेम को एक हेडिंग दी है, T1 इज द टेबल हेडिंग 1 दिया है मैंने उसको। फिर BR जितनी बार आप BR लिखते हैं उतनी बार वो एंटर यूज होता है। देन मैंने डाला है स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड मैंने जैसे बोला था 11th में पढ़ते हैं कि 12th में पढ़ते हैं, उसको चॉइस करना पड़ता है फॉर्म में। इनपुट टाइप, अभी इनपुट टाइप क्या होता है, नॉर्मली देखेंगे कि बॉक्स बटन आता है, रेडियो बटन आता है, तो इसमें मैंने इनपुट टाइप में क्या डाला है, रेडियो। रेडियो बटन मीन्स क्या होता है, सर्कल के से हिसाब से यूज होते हैं। नेम में मैंने क्या डाला है, उसमें रो 1। फिर मैंने लिखा है 11th, देन BR यूज किया है। सेम एज इट इज 12th का भी वैसे ही क्रिएट किया है। इनपुट टाइप रेडियो बटन, नेम R1, फिर 12th दिया है BR, क्योंकि वहां पर ही हम लोगों को चॉइस करना है कि 11th टिक करना है कि 12th टिक करना है उसमें बटन में। तो दोनों को मैंने रो 1 दिया है, और ऊपर मैंने दिया था T1 इज द टेबल एडिंग 1।
BRPR, फिर इनपुट टाइप में मुझे सबमिट का भी बटन चाहिए, फॉर्म क्लोज, बॉडी क्लोज एंड HTML क्लोज। स्टार्ट क्या किया था हम लोगों ने, HTML, एंड का किया है HTML क्लोज किया है। प्रीवियसली आप देखेंगे फर्स्ट हम लोगों ने ऑन क्या किया था HTML, लेकिन क्लोज क्या किया हम लोगों ने, लास्ट HTML। फॉर्म लास्ट में क्लोज किया है लेकिन थर्ड लास्ट क्लोज हुआ है, और सेकंड वन बॉडी क्लोज किया है, देन सेकंड लास्ट वन विल बी द क्लोज बॉडी। ऐसे ही सेम अगर इसमें एक भी कोडिंग में मिस्टेक होती है तो फॉर्म जनरेट एंड क्रिएट वेब पेज पे नहीं होता है, तो जो ऑन करते हैं उसको हम लोगों को क्लोज भी करना है। लेट्स सी योर आउटपुट। SOP2 आउटपुट देखेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों का सेंटर में आया है एंड हाईएस्ट हेडिंग H1 डाला था। एंटर नेम, उधर जो बॉक्स आया है उस बॉक्स में हम लोग अपना नाम लिखेंगे। देन रेडियो बटन आए हैं, दो सर्कल, या तो 11th को टिक करेंगे या तो 12th को टिक करेंगे कि आप 11th की स्टूडेंट हो कि 12th की स्टूडेंट हो। फिर सबमिट का ऑप्शन है, जब भी हम लोग सबमिट को क्लिक करते हैं मीन्स क्या हुआ, वो हम लोगों का फॉर्म सबमिट हो गया। ऐसे ही सेम एज इट इज आप लोग अपना फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मली आप बहुत सारे ऑनलाइन फॉर्म आपने भरे भी रहेंगे ऑनलाइन ही, तो ऐसे ही कोडिंग के थ्रू आप लोगों के ऑनलाइन फॉर्म्स क्रिएट किए जाते हैं, मतलब अपने फॉर्म्स भी आप लोग क्रिएट करते हैं। देन थर्ड लास्ट वन आप लोगों का था SOP3। SOP3 में सेम एज इट इज आप लोगों को लास्ट लेक्चर में, मतलब फर्स्ट प्रीवियस लेक्चर में HTML के कोडिंग में मैंने आप लोगों को टेबल सिखाया था कि कैसे हाउ कैन यू कैन क्रिएट योर टेबल, आप अपना टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हो। उसमें कोडिंग में मैंने बताया था टेबल रो, टेबल हेडिंग, टेबल डेटास। इसमें ही सेम SOP3 में आप लोगों को बोला गया है एक वेब पेज क्रिएट करना है जिसमें टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 100, मतलब टेबल फॉर्मेट में बनाना है हमको। बॉयज हैं 50 एंड गर्ल्स हैं आप लोगों के 50। वो कौन से फॉर्म में बनाने हैं हम लोगों को, टेबुलर फॉर्म में। टेबुलर फॉर्म में फॉर एग्जाम्पल भी दिया गया है नीचे। टेबल फॉर्म में देखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने, 100, बॉयज कितने हैं 50 एंड गर्ल्स कितनी है 50। नॉर्मली देखेंगे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में टाइप करके बना सकते हैं, लेकिन अपने वेब पेज में बनाने के लिए हम लोगों को कोडिंग का यूज ऑफ होता है। लिंक दे सकते हैं हम लोग। अभी एक पेज मैंने क्रिएट किया, एक पेज में ही मुझे दूसरा पेज ही लिंक देना है, उसको बोलते हैं हाइपर लिंक। किसी भी टेक्स्ट को लिंक देना, एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक देना। उसमें पेज में एक पेज मैंने बनाया है, उस पेज में दूसरे पेज को लिंक देना है। उसमें क्या आना चाहिए, स्टैंडर्ड 11th, स्ट्रीम क्या आना चाहिए, कॉमर्स, एंड डिवीजन में मैंने क्या, उसने क्या डाला है, A। ठीक है, ऐसे हम लोगों को SOP3 के वेब पेज क्रिएट करना है। मीन्स क्वेश्चन मेंशन है, कैसे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब पेज को, देखते हैं कोडिंग के थ्रू। लेट्स सी, टाइप इन नोटपैड HTML कोडिंग, तो नॉर्मली नोटपैड में ही यूज करते हैं। देखते हैं HTML हैड टाइटल, ऑब्वियसली लास्ट प्रीवियस स्लाइड में भी हम लोगों ने सेम एज इट इज डाला था। पहले फर्स्ट SOP किया, फिर सेकंड SOP किया। फर्स्ट में हम लोगों ने क्या क्या यूज किया, जैसे कि बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट वगैरह। सेकंड SOP में एप्लीकेशन फॉर्म बनाया, एंड थर्ड SOP में आपको बनानी है अपनी टेबल, कैसे टेबल क्रिएट कर सकते हैं। टाइटल SOP3 दिया है मैंने टाइटल में। देन हैड क्लोज, फर्स्ट वन क्या ऑन किया था, टाइटल ऑन किया था, तो क्लोज क्या करेंगे, टाइटल क्लोज करेंगे। देन हैड ऑन किया है तो हैड क्लोज करेंगे। फिर डालेंगे बॉडी, बॉडी में क्या डाला है मैंने, टेबल, टेबल में मैंने डाला है TR इज अ टेबल रो। फर्स्ट हम लोग रो क्रिएट करते हैं, टेबल रो क्रिएट होता है। फिर बीजी कलर में मैंने डाला है, बीजी कलर दिया है मैंने ऑरेंज। देन फिर दिया है टेबल हेडिंग, जो नॉर्मली टेबल हेडिंग निकला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज एंड गर्ल्स। फिर बॉयज अलग दिया है टेबल हेडिंग में, फिर टेबल हेडिंग में देन दिया है मैंने गर्ल्स। जैसे टेबल हेडिंग ऑन किया है जितनी बार, उतनी बार ही आप लोगों को टेबल हेडिंग क्लोज भी करना है। देन टेबल रो ऑन किया था, देन टेबल रो क्लोज होगा। फिर इसके बाद फिर से स्टार्ट होता है, जो उसमें हम लोगों को टेबल में इंफॉर्मेशन लिखनी है, जैसे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने थे, 100 थे, बॉयज कितने थे, 50 थे, एंड गर्ल्स कितनी थी, 50 थी। टेबल रो में मैंने बीजी कलर डाला है ग्रीन,
और टेबल डेटा में मैंने अलाइजन डाला है सेंटर। जो अलाइजन में मतलब नॉर्मली टेबल में जो टेक्स्ट आएगा वो सेंटर में आएगा। तो नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स कितने थे 100 और देन नंबर ऑफ बॉयज कितने थे 50। टेबल डेटा में मैंने डाला है, फिर टेबल डेटा में मैंने फिर से गर्ल्स कितनी डाली है 50। ऊपर टेबल रो ऑन किया था तो टेबल रो क्लोज भी करना पड़ेगा क्योंकि मेन हेडिंग हमारा टेबल रो में जाएगा। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 100 हैं वो टेबल रो में जाएंगे, देन ऑल्सो बॉयज हैं 50, फिर देन टेबल रो में जाएंगे, देन गर्ल्स हैं टेबल रो में 50 जाएंगी। तो टेबल रो ऑन कंपल्सरी करना रहता है। फिर जो इंफॉर्मेशन हम लोगों को टेबल में डालनी है वो टेबल डेटा के थ्रू डाला जाता है। देन टेबल डेटा ऑन किया था तो टेबल डेटा वहां पर ही क्लोज किया। फर्स्ट ऑन क्या किया था टेबल रो, तो टेबल रो क्लोज किया, देन टेबल क्लोज किया। वहां पर हम लोगों का टेबल का सेक्शन क्लोज हो गया। फिर उन्होंने बोला है कि हम लोगों को एक उसी पेज में लिंक देना है, एक पेज को दूसरे पेज के साथ लिंक देना है। जैसे नॉर्मली एक पेज ऑन हो रहा है उसके थ्रू एक दूसरा पेज भी ऑन हो। एच रेफरेंस demo.html, एक मैंने डेमो पेज क्रिएट किया है जिसमें मैंने उसको नाम सेव किया है demo.html, और जब भी मैं उसको क्लिक करूंगी तो वो मेरा दूसरा पेज यूज होएगा। अभी एच रेफरेंस क्या होता है, ए इज द एंकर टैग। एंकर टैग मीन्स क्या होता है, किसी को लिंक देना, ऐप पर रेफरेंस के थ्रू लिंक देना, ये बेसिक टैग है। ए इज द लिंक देना, लिंक टैग। अगर ए ऑन किया है तो ए क्लोज भी करना पड़ेगा। देन बॉडी क्लोज, HTML क्लोज, जैसे प्रीवियस स्लाइड में क्लोज किया था दिस स्लाइड में भी सेम क्लोज होगा। तो इसके थ्रू हम लोगों के एक पेज और भी क्रिएट करना है। जब भी मैंने बोला आपको demo.html मैंने फाइल सेव किए तो पेज क्रिएट भी करना पड़ेगा उसके थ्रू। तो पेज क्रिएट कैसे करते हैं, सेम एज इट इज, सेम कोडिंग में, लेकिन उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया था उसमें जैसे था कि स्टैंडर्ड 11 डालना था, स्ट्रीम कॉमर्स डालना था और डिवीजन ए डालना था। ये सब हम लोगों को बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन में लिखना था। लेट्स सी, देखते हैं कि demo.html पेज कैसे क्रिएट किया था हम लोगों ने। डॉक्यूमेंट टाइप HTML हैड टाइटल, टाइटल में मैंने एज इट इज डेमो डाला था, हैड क्लोज। देन बॉडी में टेबल का बॉर्डर जो लिया है, टेबल का जो विड्थ लेता है वो 1 इंच का लिया है, एंड देन टेबल रो डाला है। फिर टेबल डेटा में मैंने डाला है रो स्पेन, मतलब रो की स्पेस कितनी होनी चाहिए। नॉर्मली आप विड्थ देखोगे, विड्थ और हाइट 3 डाला है मैंने, 3 इंचेस तक वो बॉक्स आना चाहिए। जैसे एड्रेस का बॉक्स नॉर्मली आप देखोगे फॉर्म में बड़ा रहता है, वैसे इसमें हम लोगों को लिखने में इजी रहेगा। जैसे कि बोल्ड में मैंने डाला है स्टैंडर्ड 11, देन बी क्लोज किया है। फिर BRBR एंटर के बाद बोल्ड, इटैलिक, बोथ एट्रीब्यूट्स आर यूज किए मैंने, बोथ टैग्स आर यूज किए हैं, स्ट्रीम कॉमर्स, इटैलिक क्लोज एंड देन बोल्ड क्लोज। पहले ऑन क्या किया था हम लोगों ने इटैलिक, देन इटैलिक क्लोज करेंगे, बोल्ड ऑन किया था बाद में, देन बोल्ड बाद में क्लोज होगा। दोनों एट्रीब्यूट्स आप साथ में भी यूज कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन भी आप लोग साथ में यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन BR एंटर करने के लिए एम्प्टी टैग BR यूज होता है। देन अंडरलाइन, नीचे डिवीजन ए में अंडरलाइन आना चाहिए, जो डिवीजन ए लिखा है। यू ऑन किया है तो यू क्लोज भी करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या ऑन किया था हम लोगों ने TR, लेकिन TR बाद में क्लोज होगा। फर्स्ट क्या क्लोज होगा, टेबल डेटा क्लोज होगा, देन टेबल रो क्लोज होगा, देन टेबल क्लोज होगा, फिर देन बॉडी क्लोज होगा, एंड लास्ट वन विल बी द HTML क्लोज होगा। मतलब आपको एक ही पेज में 2 पेजेस क्रिएट करने थे। फर्स्ट वन नॉर्मली टेबल यूज करनी थी, फिर उसमें मैंने एक लिंक दिया जिसमें demo.html नॉर्मली फाइल में सेव किया, उसका जो लिंक है वो लिंक मैंने फर्स्ट पेज में डाला। जब भी हम लोग क्लिक करेंगे तो नॉर्मली फर्स्ट पेज में सेकंड पेज भी ऑन होता है। दोनों पेज को मैंने मर्ज किया है, दोनों पेज को मैंने क्या दिया है, लिंक दिया है। देखते हैं आउटपुट कैसे आया। SOP 3 का आउटपुट आप देखेंगे, फर्स्ट पेज में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया था हम लोगों ने 100, बॉयज दिया था 50 एंड गर्ल्स दिए थे हम लोगों ने 50। ये हम लोगों का टेबल क्रिएट हुआ, और नीचे आप टेक्स्ट दिखाई देगा आपको जिसमें लिखा है क्लिक ऑप्शन। जब भी हम लोग उस पेज में जाके क्लिक करेंगे तो आप लोगों का ये आउटपुट आता है जो सेकंड पेज क्रिएट करने के लिए बोला था। स्टैंडर्ड 11, स्ट्रीम कॉमर्स और डिवीजन में ए डाला था, और हम लोगों ने उसमें बॉर्डर भी डाला था,
और देखेंगे तो स्टैंडर्ड भी डाला था, स्ट्रीम कॉमर्स भी लाती थी, एंड डिवीजन ए के नीचे अंडरलाइन भी आया है। और बोल्ड और इटैलिक कॉमर्स स्ट्रीम में दोनों एट्रीब्यूट्स यूज भी हुए हैं। और स्टैंडर्ड 11th में हम लोगों ने क्या दिया था, बोल्ड। जैसे कि एक पेज को दोनों पेज के साथ कैसे लिंक किया जाता है, उसके लिए एंकर टैग यूज होता है, वो मैंने अभी आप लोगों को बताया। ये सब कंसेप्ट आपके एसओपी के थे, जिसमें आप लोगों को प्रैक्टिकल्स में कैसे कैसे आपको प्रैक्टिकल्स एचटीएमएल के आने वाले थे। जो पहले वाले आप लोगों के थे वो नॉर्मली आपके प्रैक्टिकल्स सिर्फ बेसिक टैग, बेसिक कीज क्या क्या यूज होने वाली थी वो बताया था। ये जो मेन पर्पस है, आप लोगों को प्रैक्टिकल्स में सिखाए जाएंगे एसओपी 1, एसओपी 2 एंड एसओपी 3। आगे और सारे प्रैक्टिकल्स हैं जिसमें आप लोगों को अलग अलग न्यूली वेब पेज कैसे क्रिएट करते हैं, टैली कैसे करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज कैसे करते हैं, अलग अलग प्रैक्टिकल्स और 11th स्टैंडर्ड में। आई होप आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे वीडियोस। वीडियो देखने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोस।